हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हमें एमबीए रेगुलर करना चाहिए या ओपन से करना चाहिए। ओपन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, कॉरेस्पेंडेंस एमबीए बराबर है। इसमें आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ओपन एमबीए से दोस्तों क्या होता है, आपको जो स्टडी मटेरियल है आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है। आपको स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट, ईमेल या फिर वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। आप वहां जाकर अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं और रेगुलर इंटरवल पर सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है डिस्टेंस से, ओपन से। और दूसरा होता है दोस्तों रेगुलर, जिसमें आप फिजिकली क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर आपको जो प्रोफेसर्स हैं वो लेक्चर देते हैं, टीचर्स हैं वो आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके कोर्स के वो सारे क्लियर करवाते हैं फेस टू फेस मोड पर। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रश्न उठता है हमें एमबीए ओपन से करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए। तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये खास वीडियो बनाई है। तो इस डिस्टेंस एमबीए वैल्यूएबल, क्या डिस्टेंस से एमबीए करना 2020 में वैल्यूएबल है? क्या उसकी उपयोगिता है? क्या वो वैलिड है? तो अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है कि आपको डिस्टेंस एमबीए करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए, तो आपको मैं यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा, या यूँ कह लीजिए आपका जो डाउट है उसको हल करने की कोशिश करूंगा। तो पहले बात करेंगे दोस्तों रेगुलर की। तो रेगुलर में दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है। वहाँ पर आपको टीचर या प्रोफेसर जो है फेस टू फेस मोड में पढ़ाते हैं। आपको अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर प्रतिदिन जाकर के, या जो भी आपका शेड्यूल होता है क्लासेस का, वो आपको लेनी पड़ती है। और डिस्टेंस में जैसे मैंने आपको बताया, आपको डिजिटली मोड में आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है उनकी जो शेड्यूल आता है, डेट शीट वगैरह आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जा करके डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एमबीए क्या हमें ओपन से करना चाहिए? तो ओपन से दोस्तों एमबीए हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है दोस्तों, अगर आप एमबीए ओपन से करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आप वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए। आपके पास कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल या 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, वर्किंग रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं एमबीए को डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर में आप दोस्तों कर सकते हैं। और डिस्टेंस एमबीए में आपको क्या होता है, आप जो फिजिकल आपका जो एक्सपीरियंस होता है या आप रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है किसी संस्थान में, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप एमबीए डिस्टेंस से करते हैं तो वो आपकी वैल्यू को और ऐड कर सकता है। अगर आप किसी अच्छी या और भी ज़्यादा जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ के आपका जो रिज्यूम का वेटेज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एमबीए ओपन से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रायर प्रैक्टिकल रियल टाइम एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपको एमबीए कब नहीं करना चाहिए ओपन से। तो ओपन से दोस्तों एमबीए उनको नहीं करना चाहिए जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, या जिन्होंने सोचा है कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, हम एमबीए ले लेते हैं और हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट पर मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल गलत हैं, आपको बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट आपने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, तो अगर आप एमबीए डिस्टेंस से करते हैं तो वो रद्दी के बराबर है। उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था आपके रिज्यूम पर कट कर देगी, उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एमबीए का मतलब ही है दोस्तों कि आपको फेस टू फेस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो एमबीए का फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप दी जाती है, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपको फिजिकल जो एक्सपीरियंस है वो दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए साइट पर भेजा जाता है, ताकि आप चीज़ों को देख सके, समझ सके और उसको अपनी स्किल्स के अंदर डेवलप कर सके या पॉलिश कर सकें। ठीक है दोस्तों,
और दूसरा MBA डिस्टेंस से उनको करना चाहिए जो सिर्फ चाहते हैं उनके पास टैग मिल जाए, उनको एक स्टेटस हो जाए कि हाँ भाई हमने MBA किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, या आपकी शादी होने वाली है, आप लड़की के घर जाते हैं और बताते हैं कि हाँ मैंने MBA किया है, तो डेट्स इट। तो आप MBA डिस्टेंस से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस पे लेना है, अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, तो आपको MBA डिस्टेंस से तभी करना है जब आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, कम से कम 5 साल या उससे अधिक का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको MBA ओपन से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।